फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुक करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे की ओर, और इसके लिए मैं शो में इनवाइट करना चाहती हूँ लक्ष्मी की फाउंडर प्रीति राठी गुप्ता। प्रीति, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आपकी एक रिपोर्ट आई है, लक्ष्मी का वुमेन एंड मनी पावर 2022 सर्वेक्षण आया है, जो कि हमें चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने रख रहा है। सबसे पहले तो प्रीति, मुझे ये जानना है, आपकी और हमारी कोशिश महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने को लेकर ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी ही सही रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। एक एक करके इसकी हाइलाइट्स पे बात करना चाहूंगी। 7% महिलाओं ने अपने निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाना तय किया है। चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है, जो रिपोर्ट में आई है प्रीति, जो आप समझाएं हमें, कि ये छोटे शहरों की महिलाएं हैं, ये शहरों की नहीं, बड़े शहरों की नहीं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 की महिलाएं हैं। ये कैसे हुआ? कविता, सबसे पहले तो इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो ऑलवेज। सेम हियर, लवली टू हैव यू। सो आई थिंक द क्वेश्चन टू योर पॉइंट, देखिए यही हमारा मकसद था ये सर्वे, ये रिपोर्ट करने का लक्ष्मी में, कि जब हम फैक्ट्स ढूंढने निकले कि क्या है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ वुमेन एंड मनी इन आवर कंट्री, तो वो आंकड़े कहीं हमें मिले नहीं। तो हमने कहा क्यों ना हम ही ये स्टडी करें, क्योंकि वी हैव बिन द फ्रंट रनर्स इन दिस स्पेस। हमारा एक मिशन है, पर्पस है लक्ष्मी का, कि विमेन में ये जागरूकता और उससे कनेक्टेड एक्शन, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है विमेन अपना शुरू करें और एक फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इक्वालिटी की तरफ बढ़े। तो जब हमने ये स्टडी की, बहुत इंटरेस्टिंगली, जैसे आपने कहा कि देखिए ओवरऑल तो अभी भी जागरूकता इतनी नहीं है, लेकिन टियर 1, टियर 2 में हमने ये ज्यादा इसलिए देखी, और मेरा ये मानना है कि कोविड का ये जो पैंडेमिक हुआ है उसका बहुत बड़ा ये एक रिजल्ट एरिया है, क्योंकि हमने ये देखा कि छोटे शहरों में काफी जो आपका रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो काफी सीमित हो गई है। विमेन बहुत घरों में, इनफैक्ट बहुत सारी विमेन को, जैसे जो वर्किंग है, उनको अपना जॉब लॉसेस, पे कट्स, ये सब का सामना करना पड़ा। समय निकाल के, और ये जो अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी जो महिलाओं ने देखी, आई थिंक उससे थोड़ा सा उनको एक वो पुश मिला है कि नहीं, ये हमें थोड़ा समझना है, हमें ये थोड़ा सीखना है। टियर 2, टियर 1 में इसलिए भी ज्यादा, कविता, और ये मेरा बहुत मतलब ये काफी आई थिंक एक्सपीरियंस से ये एक समझ आई है कि मेट्रोज में जो विमेन, जो महिलाएं हैं, उनके पास एक तो समय बहुत कम हो गया, बहुत कम है, ट्रैवलिंग में वगैरह में काफी जाता है। लेकिन सेकंड, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं, डेबिट कार्ड्स यूज करते हैं, उससे हमारी जो स्पॉन्टेनियस स्पेंड्स है वो बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट एरिया ये भी है, और ये भी हमारी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि टियर 1, टियर 2 में बचत भी ज्यादा कर रही हैं महिलाएं। और क्योंकि बचत ज्यादा कर रही हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी ज्यादा है, थोड़ा उनका माइंड स्पेस है अब कि हाँ मुझे ये समझना है, सीखना है, तो सेविंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक उनकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा हुई है इस पेंडेमिक के कारण। आंकड़ा जो काफी चौंकाने वाला है वो ये है, 55% महिलाएं सोच समझकर निवेश के फैसले नहीं लेती हैं। 22% जो महिलाएं हैं वो जानती ही नहीं है कि उनके नाम पर निवेश है, मतलब उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। तो और दूसरी तरफ आंकड़ा एक ये भी आता है कि 76% महिलाएं हैं जो निवेश के लिए अपने माता पिता या अपने परिवार की मदद लेती हैं, उनकी सहायता लेती हैं। तो ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये कमोबेश सभी तरह की महिलाओं के हैं क्या? इसमें कामकाजी महिलाएं और गृहस्थ गृहिणियां भी शामिल हैं? तो कविता, हमने ये स्टडी, ये जो लक्ष्मी मनी एंड मतलब विमेन एंड मनी पावर जो रिपोर्ट है 2022, ये हमने ये आज की तारीख में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी व्हेन इट कम्स टू विमेन एंड मनी, इसलिए क्योंकि हमने इसमें 4000 महिलाओं को लेकर स्टडी किया है। एक्सेस माई इंडिया एक सर्वे कंपनी है जो जानी मानी है ग्रास रूट लेवल स्टडी करने के लिए, उनके साथ हमने पार्टनर करके ये स्टडी की है। इसमें हमने ये ध्यान रखा है कि हम वर्किंग विमेन
नॉन वर्किंग वुमेन, दोनों के साथ ये स्टडी करें। फर्दर डाउन एक पर्सोना क्रिएट किया है जिसमें सिंगल, मैरिड, मैरिड विद चिल्ड्रन, डिवोर्स्ड, विडोड, वो पर्सोना लिया है और हमने ये अक्रॉस मेट्रोज, टियर 1, टियर 2 सिटीज में ये स्टडी की है। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। जैसे 25 सिटीज में जब हमने किए तो हर सिटी में अगर हमने सपोज 200 जन का 200 वुमेन की स्टडी की है तो उसमें हमने ये डिवाइड किए कि हर एक तरह का पर्सोना आए। तो ये स्टडी एक्चुअली अक्रॉस है। इसको हम फर्दर रिफाइन करके ओनली वर्किंग वुमेन, नॉन वर्किंग वुमेन, इसको और हम डेटा रिफाइन करके और शेयर करेंगे अभी जब हमारी फाइनल रिपोर्ट आएगी। पर ये जो आपने आंकड़े कहे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 33% वुमेन ऐसी हैं, 33% वुमेन जिन्होंने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं या उसके बारे में सोचा ही नहीं। 22% महिलाएं ऐसी है जिनको पता ही नहीं कि इन्वेस्ट किया है, नहीं किया, अगर किया है तो कहाँ किया है, राइट। तो ये 55% महिलाएं तो ऐसी है जिनको इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो लिटरली इन्वेस्टमेंट से के अरीना से बाहर है। जो वुमेन इन्वेस्ट कर रही है उनमें इतना बड़ा प्रतिशत वुमेन, इतनी बड़ी परसेंटेज वुमेन वो हैं जो फ्रेंड्स, फैमिली, हस्बैंड, उन पे डिपेंड करके और उनसे सहायता लेके लिटरली उनकी एडवाइस पे जो है इन्वेस्ट कर रही है। सिर्फ 7% महिलाएं हैं जिन्होंने जाके खुद समझा कि मेरे पैसे हैं, मेरे बचाए हुए या मेरे कमाए हुए, इनके साथ मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या राइट डिसीजन होगा, सोच समझ के अपनी स्टडी करके खुद इन्वेस्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये दर्शकों को कुछ निवेश के आंकड़े बताते हैं कि कितने % महिलाएं कहाँ निवेश करती हैं। सबसे पहले देखिए 59% महिलाओं के पास किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं है, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। दूसरा ये है कि अभी भी 13% महिलाएं हैं जो फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करती हैं, लेकिन 35% महिलाएं हैं जो अपने ट्रेडिशनल विकल्पों पर ही भरोसा करती हैं। 14% महिलाएं म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं, 10% महिलाओं का निवेश स्टॉक में है, 17% महिलाएं चिट फंड में निवेश करने में विश्वास रखती हैं, जबकि 42% महिलाएं सोने और फिक्स डिपॉजिट की ओर उनका रुझान है निवेश का। 35% महिलाएं पीपीएफ में निवेश पे भरोसा करती हैं। तो प्रीति देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो निवेश को नहीं समझती हैं। निवेश को जो महिलाएं समझती हैं ना, शायद उनका चॉइस ऑफ सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है या उनके पोर्टफोलियो के मुताबिक नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें इतना तो पता है कि बचत खाते में पैसे नहीं रखने, है ना। तो ये भी कविता में इस पे भी थोड़ा सा आई डिफर, क्योंकि हमने ये देखा है। हाँ। पहली बात जो आपने जो आंकड़े बताए वो एक मतलब एक तरीके का वुमेन को हमने ये पूछा कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। तो उसमें कम से कम 42% वुमेन ने कहा कि हम तो भाई पैसे गोल्ड में करते क्योंकि हम सोना समझते, राइट। अबाउट 35% वुमेन ने कहा हम फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। तो इस तरह जो आपने नंबर्स बताए वो उस तरह से कि वुमेन ने चूज किया कि हम कहाँ कहाँ करते हैं। इंटरेस्टिंग इसमें ये है, जैसे सोने में 42% है, लेकिन आप जो गोल्ड, दूसरे जो न्यू गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, स्पेशली जिनको हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बोलते हैं या गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, डिजिटल गोल्ड है, उसमें सिर्फ 6% है। इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है कि भाई अब मुझे इन्वेस्ट करना है, अगर गोल्ड में डालना है तो आज स्मार्टर तरीका है गोल्ड में डालने का। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि विमेन का इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, तो अभी भी 60% ऑफ देयर सेविंग्स आर इन सेविंग्स बैंक अकाउंट। बिल्कुल, राइट, दैट्स अ वेरी लार्ज फिगर। और क्यों? क्योंकि हमने जब महिलाओं से पूछा कि आप क्या, व्हाट आर द ड्राइवर्स, आप क्या सोच के, मतलब आप क्या डिसीजन मेकिंग जब करती हैं तो आपके फॉरमोस्ट दिमाग में क्या रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने कहा कि हमें सेफ्टी इज प्राइम, मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ड्राइवर रहता है कि हमारा पैसा सेफ है। हाँ। इसीलिए वो जाता है पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में। देखिए ये सारे आंकड़े जो है, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि 17% वुमेन ने कहा कि हम चिट फंड में पैसे डालते हैं। बिल्कुल। और उसके बजाय सिर्फ तो ये एक क्लियरली हम कह सकते हैं थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, जो कि हमारे और आपके माध्यम से हमारी यही कोशिश होती है कि महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को लेके थोड़ी सी पहल और मजबूत हो। और जैसा कि रिपोर्ट में भी हम देख रहे हैं, थोड़ा है, बहुत की जरूरत है और उस पर आप और हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट्स की हाईलाइट बताई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। और आप हमारे साथ जुड़ी, और अब कल क्योंकि विमेंस डे है तो लगे हाथों इंटरनेशनल विमेंस डे की आपको ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपसे मिलेंगे ना, तो इस तरह की रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं वो और बेहतरी की ओर हमें
इशारा दे, खासतौर से महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति आज शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू कविता। और बिल्कुल ये विमेंस डे हमने नई शुरुआत की है। हमने ये सोचा है क्यों एक ही दिन हम करें विमेंस डे, क्यों नहीं एक आगे की प्रगति की तरफ बढ़े, ताकि ये फैक्ट्स को यूज करके हम थोड़ा सा ये एनवायरनमेंट चेंज करें। छोटे कदम लेंगे पर वो छोटे छोटे कंपाउंडिंग की तरह, जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में कहते हैं, यहाँ भी बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल। आमीन आमीन। धन्यवाद शो का हिस्सा आज होने के लिए। और इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए मुझे भी इजाजत दे। नमस्कार।